Good morning, students. Welcome again, Business Studies class. In last session, we have started our Unit 4, Planning, and in that session, we learned about planning, its features, and importance. Planning means deciding in advance. It refers to thinking beforehand what is to be done, how is to be done, when is to be done, and by whom is to be done. And planning provides us direction, and it establishes standard for controlling, it facilitates decision making, it reduces overlapping and wasteful activities, and this is a mental exercise. We have learned about these topic in last session. Now today we will discuss about limitation of planning and process of planning. As we know, planning is needed both in the business and non-business organization, and it is done for future, and future anticipations are not certain. So therefore some people say that it is a useless process, but there are some difficulties and limitations of planning. First is planning creates rigidity. It means once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in position to change them. Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for the organization. And rigidity, difficult to make changes, does not permit new way of doing once the plan is implemented. Only small changes are possible, big changes are not possible. हम प्लान फ्यूचर के लिए बनाते हैं और फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इसीलिए प्लान जो आपके हैं जो है चेंज नहीं हो सकते. ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल, बिग चेंजेस आर नॉट पॉसिबल. देयर आर सम इनफ्लेक्सिबिलिटी. फर्स्ट इज इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी. ये क्या होता है? प्लानिंग जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए हम पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स बनाते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग चेंजेस टाइम एंड अगेन. इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स, प्रोग्राम्स क्या हैं. दीज आर द स्टैंडिंग यूज प्लान. इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी. ऐसे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल्स होते हैं जिसके ऊपर बिजनेस कोई भी कंट्रोल नहीं होता, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्निकल चेंजेस, नेचुरल फैक्टर्स. आजकल आप देखिए कोविड-19, इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर्स. इसकी वजह से क्या है, जितने भी बिजनेसमैन ने प्लान बनाए थे वो सब हमारे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता. अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसीज़ बनाई है, टैक्सेशन की इम्पोर्ट पॉलिसी बनाई है, टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाती है और हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाता है. तो दीज आर द प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. सेकेंड इज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. एज वी नो, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है और डायनामिक है. फ्यूचर की एंटिसिपेशन हमेशा हमारी ट्रू नहीं हो सकती. हम हमेशा जब भी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के एजम्पशंस पर ही करते हैं. एंड इट इज़ लाइक सक्सेस इज़ लाइक अ लीप इन द डार्क, कि जैसे अंधेरे में तीर छोड़ने के बराबर होता है, ऐसी प्लानिंग हमारा उसमें काम करता है. तो देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी कंपनी को इन्फॉर्मेशन मिले कि XYZ प्रोडक्ट को जो गवर्नमेंट है एक्सपोर्ट करने की सोच रही है, एक्सपोर्ट 90% जो काम हो चुका है, तो कंपनी ने क्या करा कि पहले से ही सामान बनाना स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही 100% वहाँ पर गवर्नमेंट जो है हमें ग्रीन फ्लैग दे देगी, हम फटाफट अपना सामान बाहर भेज देंगे. लेकिन एंड मोमेंट पर गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपना प्लान क्या कर दिया, बंद कर दिया. अब क्या हुआ, जो कंपनी ने सामान बनाया बाहर भेजने के लिए, अब वो सामान तो बाहर जाएगा ही नहीं, अब वो सामान हमें इंडिया में ही बेचना पड़ेगा. एंड एज यू नो कि जो डोमेस्टिक प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस में डिफरेंस होता है, तो कंपनी का सारा प्रॉफिट किस में चेंज होता है, उसके लॉस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. अंडर प्लानिंग all the activities connected with the attainment of objective of the organization are predetermined and planning are made by top management. Middle and lower level will become dull, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकेंगे. They just implement the plan which will be made by the top level management, and the employees lose creativity and employees stop giving suggestions and new ideas of doing the work. और यहाँ पर हमारा कौन सा प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहा है? अभी हमने प्रिंसिपल्स भी डिस्कस किए थे यूनिट 2 के, इनिशिएटिव. इसलिए एक ही क्वेश्चन में कई बार 2 चैप्टर्स से रिलेटेड कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं. फोर्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट.
because it is an intellectual process and company need to hire the professional experts to carry on this process. And you know very well, professional charges high salary, and because they spend lot of time and money to acquire facts and figures, so it is a cost consuming process. Next is planning is the time consuming process. This process is a time consuming because it takes long time to evaluate the alternatives and select the best one. Alternatives हमने डिस्कस किए थे कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो प्लानिंग में हम वही करते हैं कि उनमें से बेस्ट मेथड्स को हम चूज करते हैं. सो वी रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग परमिसेस. सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सिक्स्थ इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. कई बार मैनेजर ये सोच लेता है कि हमने प्लानिंग कर ली तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, तो इससे क्या होता है कि दे नेग्लेक्ट द रियल वर्क एंड एडवर्स इफेक्ट होगा इनके इस एटीट्यूड से, जो कि कंपनी को ये फेस करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट ट्रू दैट इफ़ अ प्लान हैज़ वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट it will bring success in future also, because there are so many unknown factors which may lead to failure of plan in future. आप रियल एग्जांपल कोविड-19 का ही देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो बिजनेस मैंने प्लान बनाया होगा, मे बी दिस ईयर वो हमारा वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स. सो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग प्रोसेस. In this topic, we will learn about that how we will make a plan. There are 7 steps which we will make a plan. First, setting objective. Second is developing premises. Third, identify alternative course of action. Fourth is evaluating alternative course. Fifth, selecting an alternative. Sixth is implementing the plan. And seventh is follow-up action. First is setting objective. Objective क्या होता है? Those endpoints who attain all the activities, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही हमारी सारी एक्टिविटीज़ डिपेंड हैं. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए आप प्लान करेंगे. ऑल द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली. मैनेजमेंट प्रेफर्स टू सेट अप गोल विच कैन बी अचीव्ड क्विकली and in specific limit of time. After setting up the goal, the clearly defined goals are communicated to all the employees. सबसे पहले हम अपना गोल सेट करते हैं. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि अब आप +2 है क्लास में हैं, तो आपका गोल क्या है? यू वांट टू अचीव 95% मार्क्स. दैट इज़ योर सेटिंग ऑब्जेक्टिव. उसके बाद फिर आप अपने क्या करेंगे? प्लान्स फॉर्म करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे और मेथड्स बनाएंगे कि मेरे को ये ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करना है. सेकेंड इज़ डेवलपिंग परमिसेस. परमिसेस मीन्स मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं और फ्यूचर के लिए एजम्पशंस लगाना जिसके बेस पर हमारे प्लान बनेंगे. अब परमिसेस में आपके इंटरनल भी आते हैं और एक्सटर्नल्स भी आते हैं. अब सपोज कीजिए आपका प्लान है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो आप अपने इंटरनल परमिसेस आप देखेंगे आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कि आपके पास कैपिटल है, लेबर है, रॉ मटेरियल है आपके पास, या मशीन्स और आपके पास होंगी या नहीं होंगी. और एक्सटर्नल परमिसेस, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, और जिस बिजनेस को आपको एक्सपेंड करना है उसमें कंपटीशन ऑलरेडी कितना है, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स क्या है. दीज ऑल आर परमिसेस. द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग. आपकी फोरकास्टिंग एजम्पशंस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही आपकी जो रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग के क्या होंगे? रेट हाई होंगे, मतलब कि आपकी प्लानिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होगी. थर्ड इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जनरली देर इज़ नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट. एक काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं. सपोज कीजिए आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, और आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं कि हम टीवी LED बनाएं या AC बनाएं. क्लियर? तो यू हैव द डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. वन मोर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी वांट टू इंक्रीज देयर सेल बाय 10%, ऑब्जेक्टिव है कि हमें 10% सेल इंक्रीज करनी है, तो देयर आर द वेरियस मेथड्स, बाय ऑफरिंग डिस्काउंट टू कस्टमर्स, बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, और बाय इंक्रीजिंग शेयर इन द मार्केट. तो देयर आर द वेरियस मेथड्स जिसकी हेल्प से हम अपने सेल को इंक्रीज
कर सकते हैं। फोर्थ इज़ इवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। हमने पहले यहाँ पर क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि हम कैसे कैसे अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम इवेल्यूएट करेंगे। इवेल्यूएट मीन्स हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और आपस में कंपेयर करेंगे। और हर एक ऑल्टरनेटिव को हम रैंक देंगे, उसके उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे, उनको 1 2 3 4 5। सपोज कीजिए हमारे पास 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो हमने सबको क्या करा, इवेल्यूएट किया और हमने उनको रैंक दिया अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। हमने सबको इवेल्यूएट करा, उसके बाद हमने उससे बेस्ट वन को सिलेक्ट करेंगे। कई बार हम बेस्ट वन के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव कोर्स को साथ में रखते हैं, क्योंकि प्लान हम करते हैं फ्यूचर के लिए और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है कि अगर जो हमारा कई बार बेस्ट अल्टरनेटिव जो है अगर वो वर्क नहीं कर सका तो हम सेकंड अल्टरनेटिव को उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव कि एक को हमने चूज़ करा, साथ में एक जो उसका सेकंड बेस्ट था, जो सेकंड नंबर पे जो रैंक था, उसको हमने रिजर्व में रखा अपने पास। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। उसके बाद जब हमने प्लान चूज़ किया है, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट में देखेंगे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपकी जो डिसाइड कर रखी हैं उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, काम को करना स्टार्ट करेंगे। एंड सेवंथ इज़ फॉलो अप एक्शन। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लानिंग इज़ नॉट सक्सेसफुल विदाउट कंट्रोलिंग। अब यहाँ पर हम फॉलो अप करेंगे कि जो हमने प्लान्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। तो इट इज़ अ फॉलो अप एक्शन। एक मैनेजर की जॉब ये होती है कि सिर्फ प्लान बनाना नहीं होता, उसको प्लान को एक्शन में भी कन्वर्ट करना, और वो उसमें वो किस में चेक करता है, फॉलो अप एक्शन में। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 टॉपिक ऑफ प्लानिंग, one is limitation and second is process. Thank you students.